नमस्ते, मैं आपकी बिंदास स्नेह लेके आई हूँ वीक 19 की वीकली टैरो रीडिंग। इसमें हम देखते हैं कि हमारे क्या एरियाज आते हैं निकल के। वो हम अनटोल्ड हार्ट ऑफ द ट्रूथ से बोलेंगे। मैं जो रीडिंग करती हूँ, आई डू रीडिंग फॉर दी twin flames in separation or in the challenges। तो जो भी ट्विन सुन रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, जो भी सुन रहा है प्लीज़ वो रेजोनेट कर ले, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कहती हूँ इस रीडिंग के अंदर। क्योंकि बट whoever is listening to this message can take this message as and when. So let's see what comes up. I'll take 4 and see कि ये हमको इस वीक के किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, and then we will work out our reading from there. Okay, so ओके जो हमारे मैसेजेस आए हैं वो आए हैं कि कुछ अनस्पोकन वर्ड्स हैं, जो रिग्रेट्स हैं, लॉस्ट वर्ड्स हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो कि दूसरे पर्सन ने मिसअंडरस्टूड कर ली हैं। दे हैव मिसअंडरस्टूड, दे हैव लॉस्ट, दे फील विक्टिम्स, दे थिंक दे हैव मेड अ मिस्टेक। और वो इस टाइम प्योरीफाइंग, पर्जिंग, हीलिंग, और ये जो वीक है पर्जिंग, हीलिंग एंड क्लीन एनर्जी का है। सो वी आर ट्राइंग टू पर्ज इट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू पर्ज इट, मे बी बिकॉज इट्स नवरात्र वीक एज वेल, एंड नवरात्र वीक इज अ वीक फॉर पर्जिंग। तो उसके बाद मुझे ये वो आपसे एक इंटीमेसी लाना चाहते हैं जिसमें वो एक सिक्लूजन, एक सेक्सुअलिटी, शायद मे बी कुछ केसेस में सेक्सुअलिटी, बट मेनली वो आपसे क्लोजनेस में आना चाहते हैं। लेकिन वो जो अनस्पोकन मिसअंडरस्टूड वर्ड्स थे, जो घटनाएं थी, उनको शायद लेके अभी भी कंसर्न है। वो आपने बोली हैं या आपके ट्विन ने बोली हैं, वो उस चीज़ से अभी कंसर्न है। सो लेट्स सी मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल कार्ड्स ऑल इंट्यूटिव 1-1 हमको क्या कहते हैं, क्या इसके ऊपर क्लैरिफाइंग करते हैं। तो इसमें मैं क्लैरिफाइंग करूँगी, अनस्पोकन को क्लैरिफाई करती हूँ कि इंट्यूशन। ओके, देखिए वो कहते हैं अनस्पोकन, अनस्पोकन के साथ इंट्यूशन आया है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू स्पीक। सो दूसरे ट्विन को पता है वो आंसर क्या 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 आंसर ढूंढ रहे थे अनस्पोकन वर्ड्स के अंदर। तो यू नो इट, अपनी पर्सनल सिचुएशन, आई वुडंट नो। सो प्लीज़ देखिए क्या अनस्पोकन वर्ड्स आए हैं। अब मिसअंडरस्टूड जो आया था उसको क्लैरिफाई करते हैं। मिसअंडरस्टूड आया था कि वो लॉस्ट सोल विक्टिम मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर आया है फेट। नाउ इवन दो आपने मिसअंडरस्टूड किया है, दिस इज़ अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप। डेस्टिन्ड पार्टनरशिप कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपका सोल कनेक्शन होता है, जहाँ पे आपकी ट्विन होती है, जहाँ वो आपका एक फेटेड कनेक्शन होता है, जो कि आपने आने से पहले एक कनेक्शन लिखा होता है। प्योरीफाइंग का क्लियर करते हैं। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हमको अपने प्योरीफाइंग, जो पर्जिंग, जो हीलिंग, जो क्लीन चक्रास अपने करने हैं, उसको हमें एक्सेप्ट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमारे साथ जो भी होता है वो एक रीज़न की वजह से होता है। अगर इस टाइम पे आपका कनेक्शन सेपरेशन में है तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि सेपरेशन इज़ टीचिंग यू समथिंग, सेपरेशन इज़ टीचिंग यू टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओके, एक्सेप्ट, जो सेपरेशन होती है वो हमको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। सेपरेशन टाइम पे अब आप अपने अंदर जाते हैं और अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं, इंटीमेसी क्लियर करते हैं। इंटीमेसी मीन्स वाओ, इंटीमेसी डज दिस सिचुएशन अलाइन विद योर वैल्यूज एंड मॉरल्स। तो अगर आप इंटीमेसी जाते हैं जिसमें आपकी क्लोजनेस, सेक्सुअलिटी और सिक्लूजन होती है, तो वो क्या सिचुएशन आपकी वैल्यूज एंड मॉरल्स के साथ मैच करती है। तो ये देखिए, एक कार्ड और देख के हम क्लियर कर लेंगे कि इसमें और क्या है। उसमें क्या है? टाइम अपार्ट, सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। सो बहुत लाइन में आपकी वो रीडिंग आ रही है, तो डिस्टेंस, सम डिस्टेंस विल हेल्प यू ब्रिंग द
क्लैरिटी। मैं हमेशा बोलती हूँ डिस्टेंस हमेशा क्लैरिटी लाता है, डिस्टेंस हमेशा अनकंडीशनल लव सिखाता है, डिस्टेंस हमेशा हमको अपनी कमियां अपने अंदर जाने के लिए मजबूर करता है ताकि हम वो अपनी फियर्स अपने कमियों से सीख सकें। ऑलराइट, अब मैं चलती हूँ ट्विन फ्लेम ऑफ द मैसेजेस वॉल्यूम 2। जो भी आपका ट्विन है वो आपको इस वीक क्या मैसेज देना चाहता है। मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी और 3 कार्ड्स में देखूँगी कि हमारे क्या मैसेजेस हमारे जो पीपल इन सेपरेशन हमारे से हैं हमको देना चाहते हैं। तो लेट्स सी दैट। So I'm going to pull one card, I'm going to pull another one from here, and then the third one is coming here as well. So let's see कि हमारी क्या रीडिंग आती है उस बारे में। Right. Even though I don't show it, I'm sorry for how things between us. मतलब वो कहते हैं कि मैं शो नहीं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आई एम वेरी सॉरी द वे उन्होंने शायद मुंह से आपको सॉरी नहीं बोला होगा, लेकिन वो बहुत सॉरी फील करते हैं कि किस तरह से ये पूरी सिचुएशन आपके अंदर रही। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। वो बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, शायद अपने जॉब में बिजी हैं, शायद अपने कार्मिक के साथ सॉर्ट कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, तो इट इज़ फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये कार्ड लास्ट वीक भी आया था, आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो थ्रू माई प्रोमिसेस। तो उन्होंने शायद कुछ आपसे प्रॉमिस किया होगा जिसको वो फॉलो थ्रू अभी नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। हम तो एज डिवाइन फेमिनिन या जो भी ये देख रहा है, तो वी आर क्वाइट ओपन एंड वी आर क्वाइट एक्सेप्टिंग इन दैट। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि लेट्स पुल वन मोर कार्ड, एंड वो कहता है आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। सो एक दिन they will make the things right between us, and let's hope for that day। but जब मैं कहती हूँ hope to wait for that day, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर काम धंधा छोड़ के आप बैठ जाइए प्लीज़। हमेशा कहती हूँ कि अपनी असेंशन करते जाइए, जो जो काम आपको यूनिवर्स ने दिए हैं वो पूरी ऑनेस्टली निभाते जाइए। ओके, तो मैं देखती हूँ कि ऑरेकल हमको, स्पिरिट ऑरेकल ने एक कार्ड दे दिया, मैं निकाल दूंगी तो स्पिरिट ऑरेकल हमको क्या गाइडेंस इस वीक के लिए देना चाहते हैं। मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी, एक ऑलरेडी आ चुका है और एक कार्ड विल पुल इट एंड सी कि वो दूसरा भी आ गया अपने आप ही। एक और पुल कर लेंगे तो अपने आप आ गया। लेट्स पुल वन आवरसेल्व्स। ओके, थर्ड कार्ड मैंने पुल कर लिया है। तो ये जो कार्ड हमारे ऑरेकल के होते हैं ये इंग्लिश में होते हैं, लेकिन मैं इनको हिंदी में हमेशा आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो पहला कार्ड है फ्री विल। ओके, ये फ्री विल का कार्ड है। वो कहते हैं द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, येट रिमेंबर हाउ यू हैव अ फ्री विल। ओके, you are free to make your own decisions. Just remember that you need to take responsibility for any choice you make. Meditate and see what your heart says. तो वो कहते हैं कि जो भी आपने शायद क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर अभी नो है, लेकिन याद रखिए कि एवरीबडी हैव अ फ्री विल। ये मैंने पिछली उसमें भी बताया था कि एवरीवन हैव अ फ्री विल। जो भी आपके टैरो में आए दैट डजंट मीन दैट इज गोइंग टू हैव वो होने वाला है, लेकिन क्योंकि हर इंसान के पास अपनी फ्री विल होती है, स्पिरिट हमको फ्री विल देते हैं कि हमने उस बात पे चलना है या उस बात पे नहीं चलना है। सो आप फ्री हैं अपने डिसीजंस बनाने के लिए, लेकिन जो भी डिसीजंस आप बनाएं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी डिसीजंस आप बनाना चाहते हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्लीज़ याद रखिए ये मरकरी रेट्रोग्रेड का सीज़न है, अक्टूबर 13 से लेकर 3 नवंबर तक है। कुछ लोग इसको बड़ी डीपली लेते हैं, मैं मरकरी रेट्रोग्रेड को इतनी डीपली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। कान्हा जी हमेशा मुझे कुछ जागरूक करते हैं उस टाइम पे और मुझे कुछ उनकी तरफ से आता है। तो मैं क्योंकि इन रेट्रोग्रेड्स को सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होता है। थिंक पॉजिटिव, गुड थिंग्स विल कम। ओके, reflection. Now the card of reflection here. Reflect upon and bless all the wondrous time in your life. Give thanks for the many blessings you receive each day. You can connect energetically to those you love. Simply feel them inside your heart.
लाइफ इज ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि जो भी आपके अच्छे टाइम थे उनको याद करिए, थैंक्स करिए जो ब्लेसिंग आपको रोज रोज आती है। देखिए, ब्लेसिंग फॉर good health, blessing for having a good brain, blessing for having a good job possibly, blessing for having a lovely friends around, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है उसके लिए आप थैंक करिए। एंड आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनसे एनर्जेटिकली तो कनेक्ट होते ही हैं, हमेशा इंट्यूशन एनर्जी हमेशा आपको कनेक्ट करती ही है। एंड सिंपली फील दम इनसाइड योर हार्ट। आप उनको फिजिकली, ज़रूरी थोड़ी कि उनको उनको फिजिकली टच करें, फिजिकली उनके साथ हो, आप उनको अपने हार्ट के अंदर भी फील कर सकते हैं। एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मैं हमेशा बोलती हूँ ज़िंदगी बहुत हसीन है। ये आपका एक अपना लॉजिक है कि आप ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं। इन्फिनिटी का थर्ड कार्ड हमारा इन्फिनिटी का है। सो इन्फिनिटी सेज, dearest one, rest within the light of your soul. Feel my spirit alive within you. The spirit of the goddess of nature, of earth and the stars, accept the love and light we shower upon you. तो कहते हैं कि जो 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 आपके दिल के, जो आपके सोल की लाइट है, जो आपकी वो स्पिरिट है आपके अंदर, वो जो लाइफ स्पिरिट है उसको महसूस कीजिए। स्पिरिट वो कहते हैं जो देवी की स्पिरिट है, जो नेचर की है, जो धरती की है, जो तारों की है, उन सब का प्यार और उनकी लाइट वो हम आपके ऊपर शॉवर कर रहे हैं। ये तो देखिए, नवरात्र में इससे अच्छा कार्ड हमारे लिए नहीं आ सकता था। तो वो देवी माँ की कृपा, वो नेचर की कृपा, वो अर्थ की कृपा, वो स्टार्स की कृपा, वो सब आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट किस तरह से करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है ज़िंदगी में, पॉजिटिव रहने के साथ आप अपने आप की सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहना सीखिए, मैं यही कह सकती हूँ। एंड आई ऑलवेज से टू यू गाइज, आई लव यू ऑल। दुनिया से भी प्यार, आप भी दुनिया से प्यार करना सीखिए। और जब भी आप भगवान से या ऊपर वाले से कुछ मांगते हैं तो हमेशा सबके लिए मांगिए। भगवान उन्हीं को देता है जो सिर्फ सेल्फिश होकर नहीं मांगते, भगवान मेरे को ये दे दो, मुझे ये कर दो। नहीं, कहो कहो सारी ट्विन फ्लेम्स के साथ, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए मांगते हैं तो बोलिए सारी ट्विन फ्लेम्स को उनकी यूनियन 3D में दे दीजिए। तो आप उनके लिए मांग लो। उसमें क्या कि भगवान कहते हैं कि ये इंसान सेल्फिश नहीं है। और सारी दुनिया के लिए प्यार मांगिए, सब दुनिया के लिए प्यार मांगिए, और वो सब दुनिया के लिए प्यार आप दिखाइए भी। जहाँ जहाँ जिसको जो जो ज़रूरत है वहाँ उसके लिए आप खड़े हो जाइए। विद लॉट्स ऑफ लव, आपकी बिंदास ने आपसे विदा चाहती है। नमस्ते। मिडवीक रीडिंग में फिर मिलूंगी।